आप सभी देख पा रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका में लगातार अपनी मांगे यहाँ पर बनाए रखी हैं। आंगनबाड़ी कहाँ से? गोरखपुर से जी। अब कब धरना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का? अब सरकार के ऊपर है, देखिए क्या करती है। मैम आप लोग यहाँ पर आई, क्या निष्कर्ष निकला, कोई बताएगा? अभी तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। आश्वासन दिया गया दिसंबर तक। जी, आश्वासन क्या दिया गया है? दिसंबर तक कुछ करेंगे। जी, फिर से आना पड़ेगा? अब नहीं मानेगी सरकार तो आना ही पड़ेगा। यदि मांगे नहीं मानती तो क्या होगा? तो फिर आंदोलन हम लोग करेंगे। भारत बंद आंदोलन होगा। पूरे देश की आंगनबाड़ी में? भारत जी। और जितने बहनें आप सभी को देख रही हैं, आप सभी उनको जो आ नहीं पाई हैं उनको आप सभी क्या बताएंगी सच्चाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं कि यहाँ पर केंद्र सरकार से क्या मांगे हैं, एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को यहाँ पर सबको पता है। एक महीने पहले से अल्टीमेटम पड़ा था। जी 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 क्या मांग है, सब काम कर रही है, सबको पता है कि क्या मांग हमारी है। जी, मांग तो पता है, लेकिन यदि मांग पता होने को नहीं होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका बने आप सभी यहाँ पर सच्चाई से रूबरू हों। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर केंद्र सरकार से मांगें कि बहनों को यहाँ पर 26,000 मानदेय, सरकारी दर्जा एवं रिटायरमेंट पर पेंशन यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाए। लेकिन यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो सभी मैंने लगातार यहाँ पर कह रही हैं कि यहाँ पर कोई भी सरकार हो, आंगनबाड़ी सरकार यहाँ पर गिराने में ज़रा भी देरी नहीं करेंगी। जी नहीं करेंगे। आप कहाँ से? राज कर्मचारी का दर्जा हम लोग मांग रहे हैं। जी हाँ, सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी का काम कराया जाता है, लेकिन उनका वेतन नहीं दिया जाता है। हाँ, 2-2-3 नहीं दिया जा रहा, हमसे वर्क कराया जा रहा का काम कराया। सरकारी कर्मचारी का वर्क कराया जा रहा है, लेकिन वर्क मतलब दिया नहीं जा रहा जो सरकारी कर्मचारियों का है। जी, यही मांगे हमारी, उससे कोई दुश्मनी लड़ाई नहीं है। हम अपने हक मांगते हैं, महिलाओं का बात करते हैं। आप कहाँ से मैम? पत्थरदेवा किस रास्ते? देवरिया। हाँ, नवंबर का बंद करेंगे हम लोग। कोई काम करेंगे नहीं, कोई कुछ काम करो ही मत कराए। नहीं, कोई काम कराया जा रहा है, वो भाई उनकी मनाता है। जी, और 6 साल तक के बच्चों को देखा जाता है, लेकिन सरकार हम लोग को नहीं देखती है। ये बताइए, हम और आप सरकार को आपको ऊंचे बैठा दिया। जी, माँ बाप पढ़ा के बड़े लड़के को डीएम कलेक्टर IAS बनाते हैं। बिल्कुल। हम लोग ही जोगी मोदी श्री माननीय उनको बनाए हम लोग, उनको तख्ते पर बैठाए हैं। वो भी माँ बहन से, किसी औरतें से जन्म लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने औरतों का दर्द नहीं समझा, उनको समझना चाहिए, क्योंकि सारे लोग औरतें से, बिना औरतों को कोई पैदा नहीं हुआ है। किसी की लंगड़ी लूजी माँ हो, होशियार हो, समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, टीचर हो, अध्यापक हो, प्रशासनिक हो, जो भी औरतें हैं, किसी पुरुष को जन्म देती है, बड़े लालसा से लालती पालती है, लेकिन फिर भी वो बड़ा होकर पीछे नहीं देख रहा है। वैसे ही ये सरकार है कर रही है हम लोग के साथ अनदेखी। मोटे मोटे हेडिंगों में है कि बस नारी सशक्तिकरण, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग तो बेटियां है ना, किसी सिर्फ झूठा प्रलोभन देते हैं। इसीलिए इस सरकार से एतराज। हाँ, चुनावी वोटों के लिए पर बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं। लोभा के बात कह के करते नहीं है, पूरा मुकर जाते हैं। हम लोग भी इनके साथ मुकर जाएंगे। हमने जैसा चढ़ा दिया वैसे गिरा देंगे। जी, आप कहाँ से मैम? आप हम लोग उत्तरप्रदेश से हैं, देवरिया जिला। जी, 3000 सहायिकाओं को देते। बताइए इसमें कहाँ गुजारा होगा? बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? जी मैम। 3000 में 3000 में हम लोग का गुजारा। आप कितने महीने का मानदेय इस बार आए हैं? वही 3000 तो बता रहे हैं। 3000 4500 रुपया आंगनबाड़ियों का है। कहाँ है? बाकी काम कराया जाना है। ठीक है। यहाँ पर केंद्र सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाए। सबसे पहले आश्वासन से कुछ नहीं होगा कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बैठक की जानी चाहिए। कर्मचारी दर्जा, सरकारी कर्मचारी वेतन मिले। हम लोग को वेतन थोड़ा बढ़ा दे सरकार, हम सरकार के साथ हो। जी जी, आप कहाँ से मैम? मैं देवरिया जिला से हूँ। जी, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि राज कर्मचारी का दर्जा मिले। जी, और जो हम लोग रिटायरमेंट पर पेंशन। हाँ, रिटायरमेंट पेंशन मिले। 0 से 6 साल तक हम लोग काम करते हैं। जी, हमारी यही काम अगर बड़े लोग से कराया जाए, इतना काम ये करेंगे नहीं, लेकिन तनख्वाह उनकी ज़्यादा रहती है। जी, इसलिए हम लोग को इनका तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश करें और कम से कम 26,000 तक। इसीलिए इनसे नफरत है, जैसे मतलब दुश्मनी कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग घर से ये भाई हाँ, कोई भी सरकार हो यदि कर दे, हम लोग उनके घर से बहन माँ बेटियाँ, बट कोई नहीं है। बस उनकी मांगे हैं, उनका अधिकार है, उनकी कलम में पावर है, हमें दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो इतना तो कम से कर सकते हैं कि नारियाँ जीती रहे, गुनगान करती रहे, इनको सर पर बैठाए रहे।
जी जी। ये तो कभी कभी से उनके मन में ललसा रहे हमेशा। ये चाहे आप कहाँ से? हम है झारखंड राज्य से। झारखंड से। हाँ। झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सरकारी दर्जा उन्होंने भी कहा था, लेकिन वादे तो बहुत किए थे, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया। झारखंड में मानदेय कितना मिलता है? अभी 9,500 रुपया 95 रुपये। मतलब केंद्र सरकार का राज्य सरकार का मिला। अच्छा। हेमंत सोरेन हम लोग को 5,000 रुपया 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का यहाँ पर भुगतान करती है। लेकिन बहनों की समस्या है कि 2-2, 3-3 महीने बाद मानदेय आता है। 8 महीने के बाद 8 महीने बाद आता है। 8 महीना 10 महीने के बाद केंद्र सरकार से हम लोग को कोई पेमेंट नहीं मिली है, मानदेय नहीं मिली है। क्या जानना चाहते हो? आप कहाँ से आए? आगरा से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आंगनबाड़ी बहनें क्या करेंगी? इनकी तफवीज़ चाहेगी अब कि चुनाव में इनका नतीजा दिखाए। अच्छा, सीधे चेतावनी सरकार को। सीधी उंगली से आज तक ये निकला ही नहीं है। जी इन्होंने झूठा बोला, जी। झूठ बोल के सरकार बनाई है। बार बार झूठ कब तक चलेगा? जी। इनको सबको धोखा दिया है इन लोगों ने। हाँ, सिर्फ चुनावी सालों में आश्वासन दिया जाता है। केवल चुनाव में लिखित में अनुशासन दिए थे, लेकिन आज तक अपने वादा पर खड़े नहीं उतरे। जी जी। 1% भी कोई वादा पर नहीं उतरे, केवल झूठा। कुछ भी नहीं मिलता। आप कहाँ से मैम? मैम आप कहाँ से? यूपी के अंदर तो इतना भ्रष्टाचार है, आगरा के जी। अंदर ऊपर से नीचे तक लेके सारे अधिकारी भ्रष्ट। जी। इतना अवैध वसूली करते जी। हैं, राशन पर, MPR पर, PLI बनाने पर, जी। हर चीज पर उन्हें सुविधा शुल्क जी। चाहिए, हर चीज पर उन्हें पैसा चाहिए। जी। और ये मान के चलो कि यूपी के अंदर मानदेय तो ना के बराबर है जी अन्य राज्यों को देखकर। जी। और उसमें चुनावी के सारे दिन करती रहे, खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है। चुनावी कोई ईमानदारी से काम करेगी तो खाना। सभी बहनों का यहाँ पर अहम मुद्दा यह है कि जब सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका में समान काम करती हैं, फिर भी उनको यहाँ पर भिन्न भिन्न मानदेय दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका में लगातार अपनी मांगों को यहाँ पर उठाने का प्रयास कर रही हैं। 26,000 मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के यहाँ पर केंद्र सरकार से प्रमुख मांगे हैं। सरकारी दर्जा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अगरतला, दिल्ली, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर या किसी भी राज्य से बहनें इस वीडियो को देखती हैं, राजस्थान से, दिसपुर से, असम से आंगनबाड़ी बहनें, नीचे आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने बहनों का यहाँ पर जरूर समर्थन कीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका बहनें किस प्रकार यहाँ पर मांगों को रखें कि केंद्र सरकार तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर आवाज़ पहुँच सके। अब जितने बहनें यहाँ पर किसी भी राज्य से आई हैं, किसी जिले से, अपने राज्य का नाम आप जरूर बताएँ। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश आगरा। उत्तर प्रदेश आगरा। आप मैम? उत्तर प्रदेश आगरा। आप? उत्तर प्रदेश आगरा। जी। आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं सहायिका? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मैम आप कहाँ से? आंगनबाड़ी में तो उत्तर प्रदेश आगरा। जी मैम। आगरा से आंगनबाड़ी। तुम दोनों आप यहाँ पर पहली बार धरने में आई हैं कि आप पहले भी आ चुकी हैं? बार बार आए। बार बार आई हैं तो क्यों नहीं मांगे पूरी की गई? कुछ कारण? आश्वासन सिर्फ मिला। सिर्फ झूठा आश्वासन देती है सरकार, जुमले देती है। जी जी जी। जुमले देती है सरकार, झूठा आश्वासन देती है। इस बार सरकार को वोट की चोट से उसे हिलाकर दिखा देंगे। हमारी आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद। सभी विभाग का काम करवा देता है। हाँ, मतलब अन्य विभागों का काम दिया जाता है। काम दिया जाता है, सारे विभाग का काम करवाते हैं, फोकट में मुफ्त में कराते हैं। हम लोग का खाना रिचार्ज समय समय पर आता है? मोबाइल का रिचार्ज नहीं मिल पा रहा है। जी 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 जी। आंगनबाड़ियों सर आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। जी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं छोड़ रही है। साल 2018 से यहाँ पर 2023 5 साल पूरे हो गए। जी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के यहाँ पर मानदेय पे कितना रुपया बढ़ाया गया आप बताएंगे? कुछ नहीं बढ़ाया गया है जी। 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। सिर्फ ऐसा है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ, वही प्रोत्साहन राशि 1500 रुपये में 750 रुपये साल 2018 में दिया गया था सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं नहीं मिलती है, वो भी नहीं मिलती है। अच्छा। नहीं मिलती है वो, अभी नहीं मिला। हाँ मतलब यह सच्चाई है पूरी? हाँ, पूरी सच्चाई है। जी। अरे आंगनबाड़ी काम करती है, उसको पैसा भी तो मिल रही है। क्या उसके बच्चे नहीं, कहाँ से पढ़ाएगी, कहाँ से लिखाएगी, क्या कैसे घर कैसे चलाएगी? कोई विधवा है, कोई ऐसा है, कहाँ से खर्चा चलेगा उनका? हैं बच्चे सारे परिवार वो हो रहा है, क्या है, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। हम दुनिया की वो कर रहे हैं, हमारे दूसरे बच्चों को कुपोषण बचाने के लिए योजना चलाई जा रही हैं, लेकिन खुद आंगनबाड़ी जो बहनें हैं उनके बच्चे खुद कुपोषण होते चले जा रहे हैं। जी जी। वो क्या खाएं क्या रखें
क्या अपनी पढ़ाई करें, जी, है ना। परिवार विघटन की तरफ चला जा रहा है ना, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वो नौकरी भी कैसे कर सकती हैं, उनके दिमाग में बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। जी, सभी आंगनबाड़ी में सभी बच्चा लेके आया बिहार से। आप देख पा रही हैं अपने छोटे आप कहाँ से आई मैम? मैम आप कहाँ से? बिहार शरीफ से हैं। बिहार से। इतना छोटा बच्चा है और इतना छोटा बच्चा को लेकर के काम करते हैं, हम लोग को वेतन नहीं बढ़ाया जाता। और बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय को दुगना किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा सर, किया नहीं जा रहा। सब आश्वासन, तो जी आश्वासन देते, झूठा आश्वासन। पहले कांग्रेस भी आश्वासन देती थी, उसने भी नहीं किया किसी ने कुछ, अखिलेश ने भी नहीं किया, अब योगी जी आ गए वो भी नहीं देखते किसी को। तो इस बार मांगे पूरी होंगी या नहीं? अरे कुछ नहीं करने वाले, बस काम करेंगे। सरकार बदली जाएगी, सरकार बदली जाएगी। जी जी, बीजेपी के हम सपोर्टर हैं। मोदी जी से खुश नहीं है आप? मोदी जी से खुश नहीं है काम? नहीं तो कुछ कैसे हम इसके लिए जी, हाँ, वो कुछ करेगा जब महिलाओं को सम्मान नहीं मिलना तो जी कौन जी, खुश रहेगा? चलाने के लिए पैसे चाहिए। हम योगी राज हाँ, कोई भी सरकार हो यदि बहनों का मानदेय बढ़ा दे तो वह बहनों के हित में रहेगा। ऐसे अच्छा लगता है, काम अच्छा हो रहा है। मैम आप कहाँ से? आप सभी को सभी बहनें देखेंगी आपकी, आप सभी की आवाज़ों को यहाँ पर सुन पाएंगी। जो सच्चाई हो वो भी आप बताइए, आपको कितना मानदेय इस बार मिला है? मानदेय बहुत कम मिल रहा है, मेरा काम बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे पास में। जी, समय समय से मानदेय नहीं आता, नहीं हमें मानदेय कम। अन्य विभागों का काम सौंपा जाता है। सरकार का विभाग है, सारे विभाग का काम सेविका में से लिया जाता है, लेकिन सेविका का कोई सुनता नहीं है। नहीं, सब सुनने वाले हैं। तो नहीं सुनता है, सरकार खाली काम करवाता है, कोई सुनता नहीं है। बच्चे के देखिए, छोटा छोटा बच्चा लेके आई है, दूसरों को कुपोषित मिटाते हमारा बच्चा जो है कुपोषण हो जाता है, हम लोग कुपोषित हो जाते हैं ना। भैया ये तो संघ की गलती है ना, संघ की गलती है ना। लोग कहाँ से आए हैं? हाँ, जो जिनके पास आए उनको नहीं आते। हाँ, लोग कहाँ से अंधे बन के आ गए? जिनके पास उनके आंगनबाड़ी छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं। हम 3 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए, क्या हुआ? कुछ नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की गतिविधियों को यहाँ पर ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने का कार्य करती हैं, फिर भी इनके मानदेय को अल्प दिया जाता है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका साइकिल में बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से सभी बहनें यहाँ पर आई हैं। उनका यही कहना है कि बहनों को यहाँ पर सरकारी दर्जा यहाँ पर दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका साइकिल में आप सभी यहाँ पर सच्चाई सुन पा रही हैं। जी, कुछ भी नहीं है, मानदेय कुछ भी नहीं है। काम हमें दूसरे के लोगों। इस बार वोट आप नहीं देंगी? हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। जी जी गरीब की तो कुछ करता ही नहीं। जी, आश्वासन जिला शामली से है जी, जिला शामली। मतलब लोग आप मैम? ऐसा नहीं दे, झारखंड से। आप झारखंड से। सबसे पहले जो बीएलओ वाला काम है उससे हम लोग को भारत निर्वाचन का ड्यूटी है ना। हाँ, वो तो 12 महीना काम कराते हैं यार, एकदम बहुत दिक्कत होता है। हम लोग का ना मोबाइल मिलता है और यही अपना मोबाइल से काम करते हैं। अपना मोबाइल हम लोग का जितने हैंग हो जाता है, 8-10 हज़ार 20 हज़ार का मोबाइल खरीदते हैं, 6 महीने नहीं चलता, हैंग हो जाता है। बहुत सी बहनें अपने पास से रिचार्ज कराती हैं, सच्चाई है। अपने पास से रिचार्ज कराते हैं, किसी को रिचार्ज अपना मोबाइल सारा सब अपना मोबाइल से खराब हो जाता है, खरीद लो। सरकार का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि सेविका और सहायिका बहनें नहीं करते हैं काम, हम लोग सारा, लेकिन हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। दाम नहीं मिलता। समान मानदेय की मांग है, 26,000 सभी बहनों को दिया जाए, सभी राज्यों में लागू हो। ठीक, समान काम समान वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। जी, सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग का भी महंगाई को देखते हुए हम लोग भी 18 साल 20 साल से इसी में अपना लाइफ ख़त्म कर दिए हैं, तो हम लोग को सरकार को हम लोग पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग का भी बाल बच्चा है, फैमिली है, परिवार है, नहीं चलता है घर परिवार। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, BA किए हैं, MA किए हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। जी जी, ऐसा नहीं कि हम लोग अनपढ़ हैं, साल में महीना में 2000 देंगे और साल में तो 8 महीना के बाद हम लोग को पेमेंट मिलता है। ICDS विभाग जो है, ICDS विभाग साल 1975 अर्थात 48 साल पूरे हो गए हैं। 1975 से ये विभाग चल रही है, ये 45-46 साल हो गया, लेकिन 45-46 साल में हम लोग का अभी 12
14,000 भी 15,000 भी नहीं है। हाँ, एक मजदूर वर्कर से भी कम है मानदेय। रिटायरमेंट नहीं है, पेंशन नहीं है, रिटायरमेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग रिटायर हो जाते हैं तो हम लोग एक गुलदस्ता भी नहीं मिलता है। जी जी ये स्थिति है हम लोग 100-150 का। जी कुछ नहीं मिलता है हम लोग का, कोई मान सम्मान नहीं है। पूरा जिंदगी हम लोग उसी में गुजार देते हैं, लेकिन कोई हम लोग का मान सम्मान नहीं है। नेताओं को देखिए कितना लाखों लाख रुपया उन लोग का पेंशन मान जो है पेमेंट मिलता है कभी नेताओं को। अभी तक कभी यहाँ पर समय पर मानदेय आया है आपका? कभी नहीं समय पर आता है, कभी दुर्गा पूजा में भी नहीं मिलता नहीं मिलता है। अच्छा। दुर्गा पूजा दिवाली में भी कभी कभी नहीं मिलता है। जी। हम लोग बाल बच्चा को कपड़ा नहीं खरीद के दे पाते हैं। जी, इस बार आप सभी वोट नहीं करेंगे? नहीं, इस बार हम लोग कोई सरकार को वोट नहीं देंगे। अगर 24 में हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ाया गया जी, जी। और हम लोग का सम्मानजनक सारा काम नहीं किया गया जी। तो हम लोग इस सरकार को भी हटाएंगे, गद्दी से उतारेंगे इनको भी। इस बार जी जी, ये सरकार तो बदलनी है। धन्यवाद। सही बात।